क्या खान सर ने बच्चों पर गोलियां चलवाई? अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा टीचर जो कभी पटना की गलियों में संघर्ष कर रहा था, आज करोड़ों छात्रों की उम्मीद बन चुका है, लेकिन वही इंसान अचानक एफआईआर, कोर्ट, मीडिया बहस और राजनीतिक आरोपों के बीच फंस जाए, तो आप क्या यकीन करेंगे? एक तरफ लाखों छात्र कह रहे हैं कि किसी ने हमारी भाषा में पढ़ाया, इसलिए हम उसके साथ हैं। दूसरी तरफ कुछ मीडिया बहसों में उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा किए जा रही है और फिर अचानक उनकी कोचिंग संस्थान पर हमला होता है, गोली चलने की खबरें आती हैं, एफआईआर दर्ज होता है, कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है और सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट जाता है। सवाल यह है, आखिर खान सर के साथ क्या हो रहा है? क्या यह सिर्फ एक कानूनी मामला है? क्या यह कुछ इंडस्ट्री की लड़ाई है या फिर उसके पीछे कुछ और कहानी छिपी हुई है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस यादव और आप देख रहे हैं केपी स्टोरीवर्स, जहां कार्तिक और प्रिंस आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट लाते रहते हैं। और आज हम बात करेंगे भारत के सबसे चर्चित शिक्षकों में से एक फैजल खान, जिन्हें पूरी दुनिया खान सर के नाम से जानती है। लेकिन मौजूदा विवाद को समझने से पहले हमें उनकी कहानी की शुरुआत समझनी होगी, क्योंकि हर बार बड़ी कहानी की जड़ें अतीत में छिपी होती हैं। आज करोड़ों लोग खान सर को जानते हैं, लेकिन एक ऐसा समय भी था जब उन्हें कोई नहीं जानता था। ना बड़ी टीम, ना करोड़ों सब्सक्राइबर्स, ना विशाल कोचिंग संस्थान, बस एक शिक्षक और पढ़ाने का एक अलग तरीका। उन्होंने उन छात्रों को लक्ष्य बनाया जो महंगी कोचिंग नहीं ले सकते थे, जो अंग्रेजी से डरते थे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते थे लेकिन संसाधन सीमित थे। धीरे धीरे उनके पढ़ाने का अंदाज वायरल होने लगा। उदाहरण के जरिए पढ़ाना और छात्रों से सीधे जुड़ जाना, यह उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। फिर आया यूट्यूब और यहीं से कहानी बदल गई। कुछ ही वर्षों में खान सर देश की सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में से गिने जाने लगे। उनकी क्लास के क्लिप वायरल होने लगे, छात्रों की भीड़ बढ़ती गई और देखते ही देखते वह सिर्फ एक शिक्षक नहीं रहे, बल्कि एक ऐसा नाम बन गए जिसे लाखों युवा सुनते थे। लेकिन दोस्तों, जितनी तेजी से लोकप्रियता बढ़ती है, उतनी ही तेजी से विवाद भी पीछे पीछे आते हैं। और खान सर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई बार उनके बयानों पर बहस हुई, कई बार उनके पढ़ाने के तरीके को लेकर चर्चा हुई, लेकिन 2026 में जो हुआ उसने सारी पुरानी बहसों को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि अब मामला सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं था। अब मामला पुलिस, कोर्ट और राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंच चुका था। और कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी शुरू भी नहीं हुआ था। जून 2026, पटना, यहीं से शुरू होता है वह घटनाक्रम जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 2 जून 2026 को खान ग्लोबल स्टडीज के परिसर के बाहर हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें सामने आईं। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ लोगों ने संस्थान के बाहर हंगामा किया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षा व्यवस्था भी चर्चा का विषय बन गई। इसके बाद मामला और गंभीर हो गया। फायरिंग से जुड़े आरोप सामने आए, पुलिस जांच शुरू हुई और कुछ ही दिनों में खान सर यानी फैजल खान का नाम भी एफआईआर में जोड़ा गया। यहीं से सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ पुलिस अपनी जांच की बात कर रही थी। 6 जून के आसपास खान सर की कानूनी टीम ने साफ किया कि वे अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अदालत का रुख करेंगे। 8 जून को जमानत याचिका दाखिल की गई और 9 जून को अदालत से उन्हें अंतिम राहत मिली, जिससे तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगी, जबकि जाँच जारी रही। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ आधी कहानी थी, क्योंकि इसी दौरान एक दूसरा विवाद भी तेजी से बढ़ रहा था और इस बार मामला कोचिंग सेंटर से निकलकर राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंच गया। कुछ समय पहले नीट और शिक्षा व्यवस्था पर चल रही बहसों के दौरान कई शिक्षकों और कुछ टीवी एंकरों के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। इसी क्रम में खान सर और वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप के बीच विवाद चर्चा में आया। बयानों का आदान प्रदान हुआ, वीडियो वायरल हुए और फिर मामला सीधे अदालत तक पहुंच गया। 8 जून 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट में एक मानहीन याचिका से जुड़ी सुनवाई चर्चा में आई। बाद में अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क की ओर से 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग वाली सिविल डिफेमेशन कार्रवाई भी सामने आई। 11 जून को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा समन जारी किए जाने की खबरें भी सामने आईं। अब तक मामला सिर्फ एक शिक्षक का नहीं रह गया था, यह राष्ट्रीय बहस बन चुका था। और यहीं पर एक नया शब्द फिर चर्चा में आने लगा, गोदी मीडिया। लेकिन आखिर यह शब्द है क्या और इसका इस पूरे विवाद से क्या संबंध है, यही समझना सबसे जरूरी है। दोस्तों, गोदी मीडिया यह शब्द पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति और मीडिया बहस का हिस्सा बन गया है। और ऐसा क्यों है, इसका जवाब आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो मानते हैं कि कुछ चैनल सत्ता से बहुत नरम रुख अपनाते हैं, दूसरी तरफ इन चैनलों के समर्थक कहते हैं कि यह सिर्फ राजनीतिक लेबलिंग है, यानी यह एक राजनीतिक और वैचारिक बहस का हिस्सा है, कोई कानूनी या आधिकारिक श्रेणी नहीं। इसलिए जब खान सर और कुछ मीडिया चेहरों के बीच विवाद बढ़ा,
तो सोशल मीडिया पर लाखों लोग इस शब्द का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, किसी भी चल रहे कानूनी मामले में अंतिम सच्चाई अदालत और जांच के बाद ही तय होती है। सोशल मीडिया की राय और कानूनी निष्कर्ष दोनों हमेशा एक जैसे नहीं होते। फिलहाल खान सर से जुड़े मामलों में जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है, लेकिन एक बात से शायद ही कोई इनकार करेगा, खान सर अब सिर्फ पटना के एक शिक्षक तो नहीं हैं, वे भारत की शिक्षा, सोशल मीडिया और सार्वजनिक बहस का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। अब अदालतें अपना काम करेंगी, जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट देंगी और समय बताएगा कि इन विवादों का अंतिम परिणाम क्या निकलता है। अब आपकी क्या राय है? क्या यह मामला सिर्फ कानूनी विवाद है? क्या यह कोचिंग इंडस्ट्री की प्रतिस्पर्धा का परिणाम है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी तस्वीर छिपी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ट्रेंडिंग मुद्दों की पूरी कहानी बिना शोर शराबे के समझना पसंद है, तो हमारे चैनल केपी स्टोरीवर्स को अभी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबाना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।